संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना कर सकें। आज का विषय है होली। अब कुछ ही दिनों के बाद हम होली उत्सव मनाएंगे। होली को फगुआ, बसंतोत्सव, श्री कृष्ण की डोल यात्रा भी कहा जाता है। बिहार और पूर्वी यूपी में इसे फगुआ कहा जाता है, शेष भारत में होली। बंगाल में इसे श्री कृष्ण की डोल यात्रा कहा जाता है और कई जगहों पर बसंतोत्सव कहा जाता है। आप ध्यान दिए होंगे, होली साधारणतया वहीं मनाया जाता है जहां ठंड थोड़ा ज़्यादा, शीत ऋतु थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, ठंडा ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे साउथ इंडिया में होली कोई ख़ास नहीं मनाया जाता है। होली मूलतः यह आर्यों का पर्व था। आर्य जो है रूस के मध्य और दक्षिणांचल में, मध्य एशिया के ये मूल निवासी थे। वहाँ बहुत ही जाड़ा पड़ता था, बर्फ से ढका रहता था जाड़े के समय में। शीत काल में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, कोई लोग कार्य नहीं कर सकता था। उस समय विज्ञान की तरक्की उतनी नहीं हुई थी, तो ठंड में लोग घर में ही ज़्यादातर पड़े रहते थे। ठंड खत्म होते ही कर्म चंचलता आ जाती थी, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों में जो है एक उत्साह रहता था। तो बसंत आते ही शीत ऋतु खत्म होती है। तो बसंत के शुरुआत के पूर्णिमा के दिन वो लोग क्या करते थे, एक ठंड शीत ऋतु के जाने का एक अनुष्ठान करते थे। उसमें क्या करते थे, एक भेड़ा लेते थे, उस पर एक बूढ़े या बूढ़ी का पुतला वो लोग बना देते थे। वो शीत का प्रतिनिधित्व करता था। बूढ़े लोगों के लिए शीत ऋतु बहुत ही कष्टदायक होती है। फिर उस भेड़ को उस पुतले के साथ पूरे गांव में घुमाया जाता था और अंत में रात में उस पुतले को जला दिया जाता था कि हमने जाड़े को, शीत को जला दिया, अब कल से हम अपने और कार्यों में लग जाएंगे। तो इसीलिए इसको वो लोग बसंतोत्सव कहते थे। अब हमारे यहाँ भी होलिका दहन भारत में मनाया जाता है और उसकी एक पौराणिक कथा भी है। एक असुर राजा थे हिरण्यकश्यपु। उन्होंने भगवान विष्णु से घोर शत्रुता कर रखी थी। वो स्वयं को ही ईश्वर घोषित करते थे और उन्होंने अपने राज्य में अपना पूजा करवाना भी शुरू कर दिया था। यज्ञ आदि बंद कर दिया था और जो धार्मिक लोग थे उनको काफ़ी कष्ट ही देते थे। विष्णु के भक्तों को सताना शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे प्रहलाद, वो विष्णु के परम भक्त थे। तो इनके काफ़ी दबाव के बाद भी वो हिरण्यकश्यप को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं थे और भगवान विष्णु की पूजा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, हिरण्यकश्यप ने उसको मारने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। उनकी एक बहन थी, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसे भगवान शंकर से एक वरदान स्वरूप एक चादर मिला हुआ था कि वो चादर जो है, वो चादर ओढ़ जाने पे वो जल नहीं सकती थी। तो अंत में एक चिता जलाई गई, उस पर जो होलिका थी वो बैठ गई और चादर ओढ़ के और प्रहलाद को अपने गोद में ले ली।
लेकिन दैव संयोग ऐसा हुआ, हवा चली और वो चादर उड़ के जो है वो प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। तो ये माना जाता है कि होलिका के रूप में पाप जल गया। तो हम लोग भी होलिका दहन मनाते हैं पाप के प्रतीक के रूप में, और फिर दूसरे दिन होली उत्सव हम लोग रंग और गुलाल से मनाते हैं। अब ये बंगाल में इसको भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा कहा जाता है। इसकी शुरुआत महाप्रभु चैतन्य ने की थी। महाप्रभु चैतन्य करीब करीब 500 साढ़े 500 साल पहले 2 बार वृंदावन की यात्रा पर गए थे। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वहाँ होली के त्यौहार को देखा और उन्हें बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने इसे बंगाल में भी शुरू किया। तो अब इसके पीछे जो है वो सोच क्या थी कि भाई जाड़ा ख़त्म हो गया। वैसे बंगाल में कोई खास जाड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन जाड़ा ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि कर्म चंचलता आ जाती है। लोग बाहर निकल के काम करने को जो है वो तैयार हो जाते हैं, और जाड़ा से जो एक लोगों को कष्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये हुआ, कर्म चंचलता, मन जो है आनंदित हो गया। दूसरा, मन आनंदित होता था कि हम कृष्ण को भी आनंद दे रहे हैं। हमारा मन तो आनंदित हुआ ही हुआ, और समझता हूँ कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे मन को भी आनंद दे रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम भी मुझे प्यार कर रहे हो। अर्थात मेरे मन के झूमने से जोगेश्वर कृष्ण का भी मन झूम गया है। यही हुई कृष्ण की डोल यात्रा, दोदुल्यमान। ये जो झूला हुआ उसमें मैं कृष्ण भगवान को भी आनंद दे रहा हूँ और खुद भी आनंद में झूल रहा हूँ। तो ये हुई श्री कृष्ण की डोल यात्रा। अब होली में रंग गुलाल और एक दूसरे को लगाते हैं। तो महाप्रभु ने क्या नियम बनाया कि भाई जो रंग गुलाल लगाएगा वो पुआ और मालपुआ भी खिलाएगा। बिहार और ईस्टर्न यूपी में भी कहीं कहीं और बंगाल में होली में हम लोग पुआ खाते हैं। तो पुआ 2 तरह का है, पुआ और मालपुआ। पुआ क्या हुआ कि पुआ को जो छान के निकाला जाता है, तो पुआ का जो एक पुआ बनाने का जो आटा बनाया जाता है घोल, उसी में चीनी डाल दिया जाता है। और मालपुआ किसे कहते हैं कि उसमें चीनी नहीं डाल के चीनी का अलग से रस तैयार किया जाता है और उसको छान के और तब उस जो है रस में दिया जाता है। तो ये हुआ मालपुआ। तो उत्तर भारत में और खासकर बिहार में भी ये मूलतः लौकिक और सामाजिक उत्सव है, लेकिन बंगाल का ये उत्सव जो है धार्मिक उत्सव है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को भी वो उस होली में याद करते हैं। उनकी भक्ति जो है जग जाती है और उनके आनंद के लिए ही वो सोचते हैं कि मैं होली मना रहा हूँ। भारत के बाहर भी इसको मनाया जाता है। पाकिस्तान में इसे कहा जाता है जश्न बहारा। बहार का मतलब क्या हुआ? वो बसंत हुआ। तो ये बसंतोत्सव के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है, वो भी उत्तर पाकिस्तान में। दक्षिण पाकिस्तान में चूँकि ठंड नहीं पड़ता है तो ये उत्तर पाकिस्तान में मनाया जाता है। उस दिन ये लोग जो है पकवान आदि तो खाते ही हैं, लेकिन ये लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग जो उड़ाया जाता है उससे पूरा आकाश भर जाता है। खासकर लाहौर ये सब में ये बसंतोत्सव बहुत ही एक फेमस उत्सव है। ईरान में इसे नवरोज कहते हैं। तो ईरान भी चूँकि वहाँ भी आर्य लोग थे तो वहाँ भी बसंतोत्सव मनाया जाता है। तो ये मूलतः है जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता था, एक सामाजिक और लौकिक उत्सव के रूप में। और जो महाप्रभु चैतन्य थे उन्होंने इनको दिया था एक धार्मिक पुट, और धार्मिक उत्सव के रूप में बंगाल में इसे मनाया जाता है। यही हुई हम लोगों की होली।